प्रातः क्लास चल रहा था 9/12/1968 सोमवार को 9वें पेज की पहली दूसरी लाइन में बात चल रही थी कि चीन की देखा दुनी फ्रांस वाले भी बोलते थे कि हम भी बम्स बनाएंगे, परंतु फ्रांसीसियों ने कहा अरे खर्चा बहुत लगता है ना, तो फिर छोड़ दिया। अभी बम्स नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत खर्चा लगता है। अरे वो भी कभी कभी बॉम्ब बनाए, परंतु उन चीन वालों के पास तो ढेर के ढेर हैं। वो तो ढेर वाले। तो बाप समझाते हैं देखो ये ढेर बॉम्ब्स बनाने वाले क्या नहीं कर सकते हैं। बस किसके मुंह पर आवे या एक बॉम्ब लगा के उसको दिखलावे। देखो कि बॉम्ब्स क्या होते हैं। तो बोलेंगे जल्दी ही लाल झंडी सफेद झंडी खड़ी करो। तो फिर ऐसा खड़ी कर देंगे। कोई एक भी बादशाही इनके हाथ में नहीं जावे। तो देखो है ना बरोबर। अब देखो ये शस्य रूपी झाड़ के चित्र में देखो आपस में लड़े क्रिश्चियंस और रशियंस। ये एक आखानी है, आपस में लड़े। वो ये जो कृष्ण को देखते हैं ना, माता ने कृष्ण के मुख में ये देखा जो चंद्रमा देखते हैं। वो कोई कहते हैं वो मक्खन है, परंतु बाप कहते हैं नहीं 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 भाई नहीं, ये सारी विश्व की बादशाही उस संगमी कृष्ण के मुख में है। तो देखते हो तुम कि भाई कोई कृष्ण के हाथ में बादशाही थोड़ी ही होती है। कि कोई 16 कला कृष्ण के हाथ में सतयुग में बादशाही होती है विश्व की। अरे ये विश्व की बादशाही तो बड़ी राजधानी है ना। सारी दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्यों को कंट्रोल करने वाली। तो उन दोनों कृष्ण के बुद्धि रूपी हाथ में आती है। दोनों कृष्ण की साथ ही साथ प्रत्यक्षता होती है ना। बाप ने तो बताया है बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। जन्म माने एक प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो ये बातों का तुम विचार करो कि कल्प कल्प तुम्हारे हाथ में ये विश्व की बादशाही कैसे आती है।
अभी ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी समझ पड़ती है, कितनी खुशी पड़ती है। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। और इसी खुशी में तुमको सब कुछ बाकी जो रोज हैं, थोड़े से दिन थोड़ा खाना पीना और बाप के लिए सर्विस करना, कि भाई सर्विस करके औरों को भी हम आप समान बनाएंगे। और ड्रामा तो हमको जरूर करावेंगे। जैसे अर्जुन से भी कहा ना गीता में, तू न भी करेगा तो प्रकृति तेरे से बरबस कराएगी। ये बाप ने समझाया ना बच्चों को कि बच्चे, ये इतने बड़े सारे विश्व में तुम ही हो, और तुम कोई कृष्ण के मुख में नहीं हो। तुम्हारे मुख में ये सारे विश्व की बादशाही तुम्हारे मुख में है। जिसको मक्खन कहा जाता है, और नंबरवार तुम हरेक के मुख में है। तो फिर इतनी खुशी होनी चाहिए ना तुम बच्चों को। बस इतनी कापारी खुशी के सिवाय और कोई तुमको फुर्सत नहीं है किसी प्रकार की रंज करने की, या खिटपिट होने का, या फलाना होने का, कुछ भी नहीं। बस लगातार ये तांत लगी रहे अंदर ही अंदर कि हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। हम विश्व के मालिक बने, कल्प कल्प बने हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, और अभी भी जरूर विश्व का मालिक बाबा बनाएंगे। क्योंकि तुम बच्चे तो अभी हो श्मशान घाट के दर पर एकदम। शमशान घाट के दर पर ले जाते हैं ना आखिरी, तो लात फिर इस दुनिया की तरफ कर देते हैं और मुख शमशान घाट ऊपर की तरफ कर देते हैं। समझा ना? शमशान में किसके मंदिर बनाए जाते हैं? शिव बाबा के बनाए जाते हैं ना। समझा ना? हाँ, क्योंकि ये दुनिया, पुरानी दुनिया तो सारी कब्रिस्तान बनना है ना। अभी भी श्मशान है, क्योंकि तुम वानप्रस्थ में जाने वाले हो ना, एकदम वाणी से परे। तुमको वाणी चलाने की दरकार ही नहीं रहेगी। वाइब्रेशन किया, संकल्प किया और ये काम संपन्न हुआ। तो तुम्हारा तो याद ही घर चाहिए, शांति धाम और सुख धाम। और तुम बच्चों के सिवाय और तो कोई दुनिया में है ही नहीं।
जिनको ये अंदर में स्मृति आती हो कि सिर्फ सुखधाम और शांति धाम, और अच्छी तरह से जानते हो कि बरोबर हम ही सुखधाम शांति धाम जाने वाले, तो देखो यहां ये बात याद रखो, तुम सभी बहुत खुशी में रहते हो है? और अगर तुम्हारी बुद्धि बाहर की दुनिया में नहीं भटकती है, पुरानी दुनिया में है, तो तुमको बहुत खुशी रहती है और तुमको नशा रहता है, नारायणी नशा। और फिर पीछे क्या होता है देखो, नशा आहिस्ते आहिस्ते शूटिंग पीरियड में भी गिर गिर करके नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऊंचे पुरुषार्थ से हट जाते हैं। और ये जो तुम्हारा नारायणी नशा है ना, ये कोई शराब कबाब का कबाब का नशा नहीं है, ये तो अपने सुखधाम को पाने का अच्छे से अच्छा नशा है। और वो नशा फिर तुमको कल्प कल्प चढ़ता है। अब फिर से तो जैसे कल भारत क्या था, आज देखो भारत की क्या दुर्दशा हुई है। हाँ बच्चे, टोली ले आओ, और तुमको तो यही बुद्धि में चलना चाहिए ना कि इस दुनिया का चक्कर फिरता रहता है। अरे कल तो हम सूर्यवंशी थे, ऊंच वंश के, फिर एकदम हम देख देना हम चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अभी तो हम यही ब्राह्मणवंशी बने हैं। अभी फिर हम उल्टी चाड़ी चढ़ करके सूर्यवंश में जाएंगे। तो ये दुनिया तो जैसे कि एक बायजोली का खेल है। देखो वास्तव में खेल है ना। चलो उठो, इस दुनिया का चक्कर लगा के आओ, है? एक एक उठाते जाएंगे। शाबाश। वतन के और कहें कि शांति धाम और सुख धाम तुम्हारे वतन हैं, बाकी दुख धाम तो विदेशियों और विधर्मियों का वतन है। बाद में पाठ बजाने के लिए तुमको उस पराये वतन में भी आना पड़ता है, क्योंकि सारी दुनिया का चक्कर लगाना है ना। अभी देखो तुम पराये राज्य में बैठे हुए हो, राम राज्य में हो या रावण राज्य में हो, एक के राज्य में हो या अनेक धर्म वाले जो प्रजातंत्र सरकार सारी दुनिया में बनाए बैठे हैं देश देशांतर में, उनके राज्य में बैठे हो। अरे तुमको तो जब अपना राज्य मिलता है
तो हाथ करके उस राज्य को जल्दी ले आना चाहिए, क्विक। हमेशा बुद्धि में रहे फट से हमको कहां मिल जाए, है। इस ईश्वरीय ज्ञान से बाहर बुद्धि निकलने से तो खत्म हो जाते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। एक दिन ऐसा भी होगा जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारा दिन इसी मस्ती में रहेंगे, खुशी की मस्ती में। कहां पारी खुशी? वहां हमारी बुद्धि में रहेगा मिरुआ मौत, मलू का शिकार। ये जानवर बुद्धियों का शिकार करना है। ये सारी दुनिया जानवर बुद्धियों की हो गई ना, और ये जानवर हैं तो सही ना बरोबर। अरे जानवर से भी बदतर है। तो ये जो मिरुआ है माना जानवर, वो तो फिर जानवरों के मिसल ही ये मनुष्य मरेंगे। शक्ल मनुष्य की है लेकिन है अंदर से एकदम जानवर, हिंसक, खूंखार। और तुम तो खुशी में जान करके सब कुछ है। जैसे कि हम अभी जाते हैं तो सीधे अपने घर जाएंगे, एकदम घर ही हमारी विस्मृति में रहेगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वो हमारा गुरु भी है, हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, और हम आत्मा है ना। ये शरीर तो नहीं जाएगा। तो इस बात का हमको तो ज्ञान है ना कि शरीर विनाशी है, आत्मा तो अविनाशी है। तो हम ये विनाशी शरीर छोड़ करके जाता हूं एकदम अपने शांति धाम में। पीछे तो हम फट से लौट करके आएंगे। यहां इसी सात्विक दुनिया में, सतो प्रधान नई दुनिया में आएंगे, सुखधाम में आएंगे। तब तलक ये सब ठीक करके और ये पुरानी दुनिया होगी तो जरूर ठीक ठाक ना। अच्छा, मीठे मीठे, क्योंकि बाप तो बच्चों का संपन्न रूप देखते हैं ना, है वर्तमान अधूरा रूप थोड़े ही देखते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों को सिकील दे, बच्चों प्रति जो बहुत समय से बिछड़े हुए होते हैं तो उनसे सिक सिक बड़े प्यार से मिला जाता है। ऐसे सिकील दे बच्चों के प्रति रूहानी बाप का, क्योंकि रूहों का बाप तो एक ही परमपिता है, जिनका नाम एक ही पक्का है, शिव। मन कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सदा शिव। और दादा का, दादा को रूहानी दादा नहीं कहेंगे। क्या वो दादागिरी दिखाने वाला रूहानी दादा है कि जिस्मानी है, देहंकारी है? हाँ, तो दादा का दिल बजान सिख और प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और रूहानी बाप की
किसको नमस्ते, किसको नमन करते हैं? मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमन करते हैं। है कड़ुआ बोलने वाले हैं, कड़ुई बातें करने वाले हैं, दुखदाई कर्म करने वाले हैं, उनको बाप कभी नहीं झुकते। नमस्ते बमस्ते करने का तो सवाल ही नहीं। ओम शांति।